गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एक और वारंट जारी हुआ। इस पूरे मामले में क्या क्या होने की संभावना है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आरोपों से लगभग 2 साल जूझने और उभरने के बाद अब उनकी कंपनी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज हुआ है। इसके बाद उन पर बड़ी गाज गिरी है। इसी बीच केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी ग्रुप के साथ होने वाली एक बड़ी डील भी कैंसिल कर दी है। केन्या के मुख्य हवाई अड्डे के ऑपरेशंस को अपने हाथ में लेने के लिए अडानी ग्रुप ने एक प्रपोजल वहां की सरकार को दिया था, जिसको केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 21 नवंबर को इसे रद्द कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी एनर्जी डील को कैंसिल करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसा यूएसए में एक संस्थापक पर अभियोग लगाए जाने के बाद किया गया है। प्रस्तावित सौदे का उद्देश्य नायरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार करना था, जिसके तहत अडानी को दूसरा रनवे जोड़ना था और यात्री टर्मिनल को भी डेवलप करना था। रूटो ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा एवं पेट्रोलियम मंत्रालय की एजेंसियों को चल रही खरीद को तुरंत रद्द करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने इस निर्णय का श्रेय जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी को दिया है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने एक अलग परियोजना के लिए भी इलेक्ट्रिक लाइंस के निर्माण के लिए पिछले महीने ऊर्जा मंत्रालय के साथ 30 वर्ष के लिए $736 मिलियन के सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। गुरुवार को ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडाई ने स्पष्ट किया कि ट्रांसमिशन लाइंस का ठेका देने में कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार शामिल नहीं था। रूटो की घोषणा का संसद में मौजूद सांसदों ने तालियों से स्वागत किया। अडानी समूह के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि समूह के संस्थापक अडानी, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, और 7 अन्य प्रतिवादियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की थी। अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया। एक बयान में कहा कि वो सभी संभव कानूनी उपाय अपनाएगा। हवाई अड्डे का प्रस्ताव जुलाई में सार्वजनिक किया गया था, जबकि इसके मूल प्रस्ताव के 4 महीने बाद ये सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। सितंबर में केन्याई कोर्ट ने प्रस्तावित 30 साल के लिए हवाई अड्डा पट्टे सौदे को अस्थायी रूप से रोक दिया, जो हवाई अड्डे के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया था। अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगा है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीएम मोदी पर गौतम अडानी को बचाने का आरोप लगाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के लिए अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अमेरिका में न्याय विभाग के क्राइम ब्रांच की उप सहायक अटॉर्नी जनरल लीसा एच मिलर ने अडानी और उनके सहयोगियों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए से सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या होने की संभावना है, हम आपको बता रहे हैं। हम जानेंगे कि अमेरिकी कानून व्यवस्था इस तरह के मामलों को कैसे डील करता है। इस तरह के किसी कथित अपराध की जांच करने के बाद पुलिस सबूत को एक सरकारी वकील को सौंपती है। यदि सरकारी वकील को लगता है कि कोई गंभीर अपराध किया गया है, तो वो एक ग्रैंड जूरी के चयन की पहल करता है। ग्रैंड जूरी एक पैनल है जो निष्पक्ष तरीके से चुने हुए लोगों से बनी होती है। इसमें न्यूयॉर्क राज्य के 23 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें साक्ष्य सुनने के लिए कम से कम 16 जूरी सदस्यों का मौजूद होना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जाने के लिए ग्रैंड जूरी की ओर से उसे दोषी पाया जाना जरूरी होता है। ग्रैंड जूरी का उद्देश्य किसी आरोपी व्यक्ति की बेगुनाही या अपराध का निर्धारण करना नहीं है, जबकि ट्रायल जूरी को ये तय करना होता है कि जिस भी शख्स पर आरोप लगे हैं वो आरोप कितने सही है, कितने नहीं, और सबूत क्या क्या दिए गए हैं। यदि ग्रैंड जूरी को सबूत पर्याप्त लगते हैं तो वो आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कह सकती है। फिर मामले को अंतिम सुनवाई और निर्णय के लिए ट्रायल में ले जाया जाता है।
ग्रैंड जूरी की कार्रवाई भी गुप्त रूप से आयोजित की जाती है, जबकि ट्रायल कार्रवाई जनता के लिए खुली होती है। न्यूयॉर्क में कम से कम 12 जूरी सदस्यों 16 से 23 में से जिन्होंने सबूत सुने हैं उनको ही मुकदमा चलाने के लिए सहमत होना चाहिए। अडानी के मामले में भी आरोप तय होने के बाद मुकदमा चलाया जाएगा। जज आरोपों पर सुनवाई करेगा और तय करेंगे कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी जाए या नहीं। इस दौरान आरोपी यानी कि इस मामले में गौतम अडानी आरोपों के जवाब में दोषी या निर्दोष होने का दावा कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखा जाएगा। यदि वे दोषी नहीं होने का दावा करते हैं तो मामला जूरी ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी हमारी और रिपोर्ट्स भी देखिए। आप अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।